अंकिता शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 9 अक्टूबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। To start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के 3 घंटे बाद भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 165 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। इनमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। राजस्थान की यह पहली, मध्य प्रदेश की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट है। राजस्थान में 159, मध्य प्रदेश में 94 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, बुधनी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया है। इसके अलावा राजस्थान से पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने दूसरी लिस्ट में 64 प्रत्याशियों की घोषणा की है। सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत सीट से, गोमती साय पत्थल गांव से और बिलासपुर से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरवी सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा विधानसभा में, और अब राजस्थान में जो पहली सूची आई 41 की, उसमें से 7 सांसद है। किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि सांसदों को विधानसभा चुनाव में वो पहली सूची उसकी 41। देखिए, कार्यकर्ताओं को मेरे को तो अब देखने को जो मिल रहा है, और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए। इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है।
राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने सोमवार दोपहर पहली लिस्ट जारी कर दी। आचार संहिता लगने के थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 7 सांसदों सहित एक रिटायर्ड IAS को भी मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से, सांसद अलवर बालकनाथ को तिजारा अलवर से, सांसद अजमेर भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ अजमेर से, सांसद झुंझुनू नरेंद्र कुमार को मंडावा झुंझुनू से, सांसद राजसमंद दिया कुमारी को विद्याधर नगर जयपुर से, सांसद जयपुर ग्रामीण राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा जयपुर से, सांसद जालौर सिरोही देवजी पटेल को सांचौर से मैदान में उतारा गया है। रिटायर्ड IAS चंद्रमोहन मीणा को बस्सी जयपुर से टिकट दिया गया है। इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि सेना ने बॉर्डर के इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया है। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 4 इजरायलियों की भी मौत हुई है। ये हमास की कैद में थे। शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा वर्ल्ड कप मैच मिस करेंगे। BCCI ने बताया कि शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ अगले मैच के लिए टीम के साथ दिल्ली ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। वे इस समय मेडिकल टीम के साथ चेन्नई में ही रहेंगे। भारत वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलेगा। गिल पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को होने वाले मैच में खेल सकते हैं। चेन्नई में खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आचार संहिता लगने से 2 घंटे पहले 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। नए बनाए गए बोर्डों में अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्तियां की गई है। कई बोर्ड अध्यक्षों ने आदेश निकलने के तत्काल बाद ज्वाइन भी कर लिया। कुछ के आदेश तो आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले निकले हैं। हाल ही की गई लोक लुभावन घोषणाओं के आदेश भी आज ही जारी किए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सुबह जैसे कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पता चला कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अधिकारी मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे। इसके बाद धारीवाल ने चुनाव तारीखों के ऐलान से 60 मिनट पहले 607 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।